कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होगी, स्वस्थ होंगे। तो मैंने बोला था ना अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैं एक ऐसी स्टोरी लाऊँगी जो मैं अब बताऊँगी कि मुझे बचपन से अब तक की क्या हेट मिली है एंड तब से वो चीज़ें कंटिन्यू है। सो मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है उसमें मैंने स्कूल का बताया कि ऐसा क्या-क्या चीज़ें हुई जो बिल्कुल मेरा स्कूल से मन हट गया। ठीक है? तो अब मैं बताने वाली हूँ मेरे साथ बचपन में ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं स्कूल को छोड़ कर के, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और मैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप भी बताऊँगी कि क्या होती है रियल में। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा मेकअप पोतना पड़ता है। फिर उसके बाद में टाइम देना पड़ता है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, उसमें कितना ज़्यादा नेट जाता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, देन अपलोड करना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर जो भी न्यू लोग हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माइक काम कर रहा है? ठीक है, अच्छी बात है, काम करे, मेरी तरह ना बन जाए। तो गाइस शुरू से बताती हूँ, बचपन वाली हो गई, स्कूल वाली हो गई। अब स्कूल के बाद वाली बताऊँ, अपने फ्रेंड्स की बताती हूँ। तो होता क्या है, मैंने बताया ही था कि मुझे पहले टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मानते थे और मैं 11th-12th में भी काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। मेरे मार्क्स वग़ैरह बहुत ही अच्छे बनते थे। तो उसमें मेरी एक फ्रेंड हेट करती थी बहुत ज़्यादा ही मुझे। मुझे बताती थी कि बेटा तू ये मत पढ़, वो मत पढ़, इतना ज़्यादा लॉन्ग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड अपना पूरी बुक रट के आती थी वो। मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, भाई ये तो पढ़ने में तेज़ है, ये तो सही कह रही होगी। मेरे मार्क्स गए डूब। फिर मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया इन सब चीज़ों में। फिर एक दिन बताती हूँ क्या होता है। 12th में प्री बोर्ड्स स्टार्ट होता है। तो प्री बोर्ड्स स्टार्ट होते हैं, मेरी फ्रेंड की शायद दादी की डेथ हो जाती है। तो वो सॉरी 1 मिनट। हाँ, प्री बोर्ड्स देना भाई कंपल्सरी होता है, तो उसकी दादी की डेथ हो जाती है तो वो वहाँ पे नहीं आती, स्कूल नहीं आती। तो फिर वो बोलती है कि मैं बाद में ये प्री बोर्ड्स दे दूँगी और पहले मैं मेडिकल यहाँ पे सबमिट कर दूँगी, फिर बाद में मैं प्री बोर्ड्स दे दूँगी। तो स्कूल वाले एग्री हो जाते हैं कि हाँ, बाद में प्री बोर्ड्स दे देना, जब ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है तो घर पे ही रहो। वो आती है मैडम एंड मुझसे कहती हैं जिज्ञासा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई लाइफ में, जैसे दादी की डेथ हो गई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। भाई मैंने भी बहुत दया खाई, हम क्या यार ऐसा कुछ है? तो प्री बोर्ड तो मैंने दे ही दिया था, मेरे पास उसके सारे पेपर्स रखे हुए थे, मैंने उसको सारे पेपर्स प्रोवाइड किए, प्लस उसके साथ सारी आंसर की, सब कुछ मैंने उसे प्रोवाइड किया कि बस उसे हल्का सा पढ़ना है एंड उसका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सेम उसने वही किया, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम किसी की मेरी वजह से हेल्प तो हुई। फिर क्या होता है, 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम का सेंटर कहीं और जाता है, तो उससे कहती थी तुम मेरी बहुत हेल्प की, चलो हम लोग साथ में एग्ज़ाम देने जाएंगे। भाई साथ में एग्ज़ाम देने जाते हैं, सब कुछ साथ में होता है। मुझसे बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर पे उसने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मेरा पेपर बहुत बेकार होगा बिकॉज़ मेरी दादी की डेथ हो गई थी और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम कुछ हेल्प कर दो ना अभी, मतलब बता दो ना क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे कॉल में भी वो पूछती थी सेंटर में जाने से पहले। तो हम ऐसे उससे बता देते थे, हम बहुत ज़्यादा ही बचपन से हेल्पिंग वाले इंसान थे कि सबकी हेल्प करते थे। किसी की दुःख मुझसे देखा ही नहीं जाता था और यहाँ इंसान मुझे दुखी करके चलाता है, तोड़ करके चला जाता है पूरा। सबसे देखा जाता है, आराम से चैन की नींद सोता है भाई घोड़े बेच के। तो मैंने उसे सब कुछ ऐसे बताया एंड मैंने इतना ही बताया था जितना हम खुद पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, एज़ यूजुअल उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए एंड मार्क्स ही अच्छे नहीं आए, उसके साथ मेबी 87% आए थे भाई, 87% और मेरे आए थे 76%। ब्रो बिना पढ़े इतना अच्छा एग्ज़ाम होता है क्या? एंड उसे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताया था, हो सकता उसके मार्क्स मेरे बराबर होने चाहिए, उसके परसेंटेज मेरे से बराबर होने चाहिए ना, या मेरे से थोड़ा सा आगे होना चाहिए, वो इतना आगे कैसे चला गया? 87% आए।
तो मैंने उससे बस ये कहा कि चलो अच्छी बात है तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज आए और तुमने पढ़ाई की। उसने फिर भी मुझसे झूठ बोला। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, जो तुमने बताया बस उतना ही किया है। भाई जो मैंने उससे बताया वो तो मैंने भी किया था ना। एंड राइटिंग उससे मेरी अच्छी है, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है। अगर राइटिंग की बात आती कि उसकी वजह से मार्क्स कट गए तो ऐसा कुछ नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छी है। फिर भी ऐसा हुआ। मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो। फिर कॉलेज में हम लोग फिर एडमिशन लेते हैं। फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहते हैं तो मेरी दो फ्रेंड के साथ आना जाना रहता था। एक थोड़ी दूर की रहती थी और एक थोड़ी पास की रहती थी। नाम मैं किसी का नहीं बताऊंगी फॉर प्राइवेसी। एंड वो इंसान अगर वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ किसको कह रहे हैं। तो क्या होता था, कॉलेज ऐसे जाते थे एंड मुझे पहले शुरू में डर लगता था भाई मैं अकेले कॉलेज जाऊँ, तो इन लोग को साथ में ऐसे लेके जाते थे। एक दो बार इन लोग को साथ में हम लेके गए। तो हुआ क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है ब्रो। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। मैंने ऐसे नॉर्मल पढ़ाई की थी, थोड़ा सा सीरीज़ वीरीज़ लेके थोड़ा सा ऐसे पढ़ लिया था हल्का फुल्का। तो 5 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़े थे। उसके बाद में क्या होता है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स इन दोनों से अच्छे आते हैं। तो जब ऐसे मार्क्स आते हैं, जब वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है कि हाँ रिज़ल्ट आ गया है, ये दोनों ही मुझे कॉल करती हैं, मुझसे पूछती हैं कि क्या हुआ, कैसा आया तुम्हारा परसेंट। एंड हाँ कम ही आया क्योंकि तुम्हें पढ़ा ही नहीं था। हाँ मैंने कहा हाँ यार बहुत कम आया। तो इन लोग को बताया, उसमें मेरे 77% थे। तो इन लोग को बताया, लोग के इतने ज़्यादा। भाई मेरा 69 है, 71 है, तुम्हारा इतना कैसे आ गया। हम क्या भाई मुझे क्या पता, वो कॉलेज की कॉपी है, कौन सही से देख करके चेक करता है, कौन इतना एकदम देखता है कौन किसने लिखा है क्या नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, तुमने पढ़ा था, तुमने मुझसे झूठ बोला। ब्रो कसम से मैंने जितना पढ़ा था इन लोग को उतना बताया कि मैंने इतना पढ़ा था, फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। तब से इन लोगों ने मुझसे कट ऑफ कर लिया। ना ये लोग कॉल करती थी, लोग अकेले कॉलेज जाती थी दोनों। और कुछ दिन बाद उसका गुस्सा शांत हुआ था, जिसके मार्क्स 87% आए थे उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ था। उसके मार्क्स कम आए थे, 71% आए थे इधर बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड उसका बता रहे 12th का 87 आया था। तो इसने क्या किया, कुछ दिन बाद वो मुझे कॉल करते, कहीं कैसी हो, तो मुझे कॉल ही नहीं करती। भाई तुमने मुझसे खुद ही कट ऑफ किया, मैं जाके क्यों मुँह लगूंगी तुम्हारे। ठीक है कोई ना। फिर मैंने कहा चल छोड़ो जाने दो, दोस्ती में ये सब तो चलता ही है, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। फिर वो अंदर के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती थी भाई। मैं कॉलेज जाती थी, फिर ये मुझसे कहती थी कि यार चल कॉलेज चलते हैं। तो मैंने कहा यार मतलब हम नहीं आ पाएंगे बिकॉज मुझे घर पे बहुत ज़्यादा काम है। तो कहती थी चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम जाओगी तभी मैं आऊँगी। मैंने कहा वाह कितनी अच्छी दोस्त मिली है मुझे, जब मैं जाऊँगी तभी वो आएगी। पर नहीं, मेरी सोच गलत थी। होता क्या है, जब उसे कोई नहीं मिलता था तो लास्ट में वो मुझे कॉल करती थी कि बहन तू चलेगी, तेरे तो हाल चाल ही नहीं मिलते। उसके 4-5 फ्रेंड के ग्रुप थे, एक ग्रुप था उसमें 4-5 फ्रेंड थे। एंड उन सबको वो पहले कॉल करके पूछती थी कि तू आएगी कि नहीं आएगी। और जब वो सब नहीं आती थी तब मुझसे वो कहती थी कि भाई तू चल, मैं काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ। इट मीन्स वो मुझे यूज़ करती थी जब उसकी कोई फ्रेंड नहीं आती थी साथ में। मुझे ये सब बाद में पता चला। फिर चलो हम लोग वैसे नॉर्मल कॉलेज वाले जाते थे, एग्ज़ाम होता था। सेकेंड सेमेस्टर में मेरे मार्क्स गिर जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने वैसे ही पढ़ाई की, मैंने वैसे ही सब कुछ किया। सेकेंड सेमेस्टर से मेरे अब तक के मार्क्स इन लोगों से 1-2% तो कम ही आए हैं। तब इन लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। मेरा पता है फोर्थ सेमेस्टर में ज्योग्राफी में मेरा बैक लग गया था। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया एंड जिसे मैं बेस्ट फ्रेंड मानती थी उसको मैंने बताया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी भाई कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम घर का ही काम कर लो, इससे अच्छा तुम दोनों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ऐसे कौन समझाता है। ये थे ऐसे मेरे कुछ दोस्त। और ये जो लड़की थी इसके साथ बचपन से साथ थे। एंड बचपन से कह लो 9th से साथ थे और इधर ग्रेजुएशन तक। 9th से मैंने इसका इतना साथ दिया भाई,
टीचर्स अगर इसे कोई कोई भी टीचर इसे कुछ कहता था ना, हम कहते थे क्या किया है इसने? एंड उसकी उस लड़की की वजह से मुझे पनिशमेंट कई बार मिल चुकी है, मैं बाहर खड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा जाने दो, थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग के नॉर्मल, छोड़ो जाने दो क्या करना। लेकिन बाद में भी ऐसा ही हुआ, उसने मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत की है, एंड अब वो मुझे बॉडी शेम करने लगी है। 2 साल पहले तो तुम कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे घरवाले कहते थे तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब देखो तुम तो एकदम भैंस हुई चली जा रही हो। और जो चीज़ें हैं वो ठीक करो ना, तुम तो बच्चों की अम्मा लगती हो। भाई ऐसे कोई बोलता है? वही खुद की बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है, एंड मुझे सच में प्रॉब्लम है, मुझे पीसीओएस है। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया है 2 साल से। तो मैंने कहा ऐसी मतलब ये सब चीज़ें मुझे हुई हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वेट बढ़ेगा। कहेगी एक्सरसाइज़ करो, डाइट करो। हम कहते भाई डाइट करते थे, एक्सरसाइज़ मैंने इतना कर डाला पर मेरा 1 भी किलो कम नहीं हुआ, फिर मैंने एक्सरसाइज़ छोड़ दी। फिर वो कहती थी अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक्सरसाइज करो, जिम जाओ। भाई मुझे घर के काम से फुर्सत नहीं तब तो जिम जाऊँ। मैं यहाँ सुबह से काम करती हूँ, 12:30-1 बजे मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर वहाँ से 7 बजे, साढ़े 7 नहीं 7 बजे ही, 7 बजे से वहाँ वहाँ से यहाँ आती हूँ। फिर उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह काटी, खाना ना बनाया, खाना सबको दिया, खुद खाया, एंड अगर कोई और अदर काम होते हैं सब्ज़ी वगैरह रखनी फ्री में वो सब किया। फिर उसके बाद में मैं सो गई, ऐसा करती थी। एंड उन सब टाइम के बीच में कहाँ मेरे पास जो समय बच रहा है कि मैं जिम जाऊँ, और कौन सी मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ जो जिम जाऊँगी, इतनी महंगी मेंबरशिप लूँगी। भाई बोलने से पहले सोचते तो अभी क्या होता है, ऐसे हम लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और वो मेरी ही लाइब्रेरी के थोड़े से आगे कोचिंग कर रही होती है। तो वो कहती है कि यार चलो अपन चलते हैं मोमोज़ खाने, शाम को और कुछ बातें करेंगे। मैंने कहा यार मेरे पापा की जॉब छूट गई है और इतने ज़्यादा अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं खर्च कर सकूँ। मेरे पास मुश्किल से फ़ीस के भी पैसे नहीं होते हैं, मुझे पर डे 30 रुपए मिलते हैं। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं तुम आओ, ये सब छोड़ो। तो मैं जाती हूँ उसके पास, हम लोग ऐसे खड़े होके मोमोज़ ही जस्ट खा रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसे सच में नहीं है। तो वो कहती थी कोई बात नहीं तुम खाओ। फिर उसके मुँह से पता है क्या ना लाइन निकली, फ्री का मिल रहा है तो खा लो बेशरम। नहीं सॉरी, फ्री का मिल रहा है ठूस लो जितना ठूसना हो, ऐसे। मैंने उसे टाइम पे रखा, मैंने कहा ऐसा है अब ये तू ही खा। तो कह रही है अरे नहीं दोस्तों में तो इतना चलता ही है, बुरा क्यों मान गई, ऐसे ना चलता है। भाई ऐसे कौन बोलता है यार किसी को, वो भी ऐसे टाइम पे। भाई मैंने शुरू से इसके ऊपर पैसे इतने खर्च किए हैं, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया कि मैंने तो जी खिलाया। इसके 20 रुपए के मोमोज़ खाने इतने भारी पड़ गए मुझे। मैं इसे रेस्टोरेंट पे लेके गई हूँ एंड 60-70 का डोसा मिलता था, वहाँ मैंने इसको खिलाया, अपना अलग खाया, और जो ये चीज़ कहती थी वो इसको खिलाती थी। कहीं वो घूमने को बोला था, मैं ही अपने पैसे खर्च करती थी, इसको नहीं देने देती थी, इससे इतना मानती थी। कोई भी इसे परेशान करे ना, उसको इतना ज़्यादा मैं सुना देती थी कि दोबारा इसकी तरफ आँख उठा के नहीं देखेगा। और मेरी उसकी दोस्ती कैसे ख़त्म हुई पता है? थोड़ा-सा पहले की बात बताते हैं, फिर बताती हूँ मैं लास्ट की बात। मैं पहली बार एक लाइब्रेरी जॉइन करती हूँ एंड उसी की बड़ी दीदी उसमें पढ़ती थी। आई मीन अभी भी पढ़ती है। तो वो क्या करती थी ना, वो एकदम उधर कॉर्नर में बैठती थी और वहाँ से वो मुझे इतना ताड़ती थी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, ऐसे ताड़ती थी, है ना? तो मुझे तो बेकार लगता है भाई ऐसे कोई देखता है, मुझे नॉर्मल इंसान ऐसे देख कर के बहुत ज़्यादा बात कर लेता है ना, मुझे बेकार लगने लगता है, ऑकवर्ड फील होता है। वो ऐसे परमानेंट मुझे देखती थी। फिर उसने क्या किया, उस लड़की ने जो उसकी दीदी थी, वो अपनी बहन से कहती है जिज्ञासा सही लड़की नहीं है, पता नहीं क्या किया करती है। भाई मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि दोस्ती यारी से कोई मतलब नहीं, अपनी ही सीट पे बैठी रहती थी, और अगर मेरा मूड ऑफ या मुझे थोड़ा सा माइंड अपना रिलैक्स करना है, चेंज करना है, तो मैं यूट्यूब खोल लेती थी, शॉर्ट वीडियो देखती थी, लिया तो लॉन्ग वीडियो देखती थी किसी की। एंड उसको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी।
ये भी नहीं कि मैं बाहर खड़े होके किसी से बात कर रही हूँ या मैं उस लड़की की तरह इसकी दीदी